फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शंस खत्म कर लिया था। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शंस हमारा पूरा हो गया था। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शंस में हमने क्या क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ के बारे में और सोलिबिलिटी के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस हमारा खत्म होगा, फिर आगे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक पहले हम क्या क्या कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सचर के बारे में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, कौन से, होमोजेनियस टाइप और हेट्रोजीनियस टाइप। ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। ठीक है, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस किसको बोला था हमने, सॉल्यूशंस भाई मिक्सचर के बाद हमने सॉल्यूशंस पढ़ा था ना, तो सॉल्यूशंस किसको बोला था, होमोजेनियस जो मिक्सचर था उसी को क्या बोला था हमने, सॉल्यूशंस बोला था। इसको क्या बोला था हमने, सॉल्यूशंस बोला था। फिर उसके बाद क्या बोला भाई, मिक्सचर का होमोजेनियस मिक्सचर को तो हमने सॉल्यूशंस बोल दिया, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे वो हमें पढ़ना है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशंस बोल दिया। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या बताया था मैंने, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या था, पानी के अंदर क्या मिला दो आप, मिट्टी मिला दो, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स ना हो, पूरी तरह से मिक्स ना हो, डिसॉल्व ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि जिस पानी के अंदर क्या मिला दी हमने, मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी अगर मिलाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिट्टी आपकी पानी के नीचे सस्पेंड हो जाएगी, पानी के नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होने को क्या बोलते हैं, हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी सोल्यूट पार्टिकल, जब आपका सोलवेंट पार्टिकल्स में अच्छे से डिसॉल्व ना हो, ठीक है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंतर्गत आता हो, उसका हम अलग से हम उसकी बाउंड्री देख सकते हैं, फेज की बाउंड्री देख सकते हैं। भाई पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। ठीक है, और वो मिट्टी आपके नीचे सस्पेंड हो जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन आज का नया टॉपिक क्या है हमारा, सस्पेंशन। हेडिंग डालो सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, क्या लिखूं इसमें, होमोजेनियस मिक्सचर लिखूं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ऑफ कोर्स वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल से अलग किया जा सकता है विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सस्पेंशन बोला जाता है। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन सस्पेंशन की, सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज, सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज, क्या लिखोगे, डिफाइंड एज द होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, एज द heterogeneous mixture, as the heterogeneous mixture in which, जिसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें से सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों फेज ही अलग अलग होंगे तो दोनों फेज को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इन विच द solid particle spread, अलग करना, in which the solid particle spread from the liquid without dissolving in it, are called suspension। समझ में आया सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। भैया क्या होना चाहिए आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जिसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को स्प्रेड किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है लिक्विड पार्टिकल से। भाई आप जैसे आपने मिट्टी को पानी के अंदर मिलाया, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो आप मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। चाय मान लो उसमें से छान दो, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ऊपर रह जाएगी, पानी क्या आ जाएगा, नीचे रह जाएगा। या फिर एक फिल्टर पेपर लो, ठीक है, कागज कट करो, फिल्टर पेपर एक अलग आता है, ठीक है, फिल्टर पेपर लो, फिल्टर पेपर में उसको छान दो, ठीक है, तो क्या लिक्विड हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, और सॉलिड जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी क्या रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी। तो मिट्टी को या फिर जो लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल से अलग किया जा सकता है विदाउट डिसॉल्विंग इट।
ठीक है, बिना डिजोल्व किए, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, सस्पेंशन बोला जाता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर में आप क्या सस्पेंशन को बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे आपने शुगर को पानी के अंदर मिला दिया, ठीक है, तो वो तो डिजोल्व हो जाएगी। अब वो डिजोल्व होने के बाद तो शुगर को पानी से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नमक पानी के अंदर मिला दिया तो नमक को पानी से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मिलाने के बाद। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या, मिट्टी को पानी के अंदर मिला दिया तो मिट्टी को तो पानी के अंदर डिजोल्व होगी नहीं, वही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको तो अलग किया जा सकता है। वो तो जो भी पार्टिकल्स वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन होने का मतलब भी क्या होता है, सस्पेंशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो इसमें इसी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्या होता है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें लिखनी है। ठीक है भाई, अब लिखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही होगी भाई, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होगी भाई, इट इज क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। क्या है ये, सॉरी, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर तो नहीं, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है सस्पेंशन, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, जो सस्पेंशन, जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो नीचे सेटल डाउन पार्टिकल है, जो नीचे जमा हुए जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स the size of suspended particles are more than 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में आपके 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁻ को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁷ मीटर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्ड आई से देख सकते हैं। मिट्टी को पानी के अंदर मिला दिया तो मिट्टी सेटल डाउन हो गई, तो मिट्टी को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, देख सकते हो ना। थर्ड पार्टिकल होगा, थर्ड पॉइंट होगा क्या, द सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी seen by naked eye। कैन बी सीन बाय नेक्ड आई से क्या किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका, जो अभी समझाया सिर्फ वही लिखता जा रहा हूं मैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको क्या किया जा सकता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, द सस्पेंडेड particle can be separated by ordinary filter paper। ordinary filter paper, जो सिंपल जो फिल्टर पेपर है उससे क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। भाई सस्पेंडेड पार्टिकल को जैसे उसको छानोगे तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो होंगे वो फिल्टर पेपर में ऊपर आ जाएंगे और लिक्विड क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन थी।
ठीक है, तो आज हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ा है, छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, सिंपल सी बात है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है जिसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल से अलग किया जा सकता है विदाउट डिसॉल्विंग इट, उसी को क्या बोला जाएगा, सस्पेंशन बोला जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हेट्रोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि भाई इसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इनके जो एग्जांपल है वो लिख लीजिए। भाई एग्जांपल क्या होंगे आपके, भाई चौक वाटर, ठीक है। ये जो चौक है इसको वाटर के अंदर, इसको चौक को क्या पीस के वाटर के अंदर मिलाओगे तो ये क्या डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। ये भी क्या सस्पेंडेड पार्टिकल हो गए। दूसरा क्या है, मड वाटर, ठीक है, मड वाटर इटीसी और बाकी एक्सेट्रा। मड वाटर क्या होता है भाई, मड का मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। मड को कीचड़ को पानी के अंदर मिलाओगे क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो चीजें डिसॉल्व नहीं हो रही है और जिसका पार्टिकल का साइज, जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उसका साइज अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसको हम सस्पेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसको हम सस्पेंशन कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रहे जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल का उसका साइज है 10⁻⁹ मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सॉरी 100 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, उसका ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन टॉपिक समझ में आया, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।